आज साइफर केस में इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी साहब की सजाएं कलअदम करार देते हुए इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया। ये केसेस जो बने थे उसमें बहुत से केसेस पर फैसला हुआ था, बड़ी जल्दबाजी में बहुत से फैसले दिए गए थे। अब इमरान खान साहब इद्दत के केस में उनकी सजा है, यानी जो शादी उन्होंने की उस शादी की वजह से आज इमरान खान साहब जेल में। बाकी केसेस एक एक करके तमाम खत्म हो चुके हैं। बहुत से केसेस बनाए जा रहे हैं। ज़ाहिर है अभी जिस आज एतजाज़ अहसन साहब ने कहा कि इमरान खान साहब का शायद जल्दी जल्दी बाहर आना को सियासी मंजरनामे के तहत को ठीक लग नहीं रहा कि वो जल्दी जल्दी बाहर आ जाएंगे, लेकिन अब इद्दत का ये केस रह गया जिसको तो खुद हुकूमत के लोग, वो तमाम लोग जो अपना व्यू या एनालिसिस देते हैं, इसको कहते हैं कि एक इंतहाई ख़राब गलत केस में ये इद्दत का जो केस है उसमें सज़ा सुनाई गई। आपको याद होगा कुछ दिन पहले हमने यौम तकबीर की एक छुट्टी की थी, वो छुट्टी हमें 26 साल बाद याद आई थी। आज आपको पता लग गया वो छुट्टी क्यों हुई थी, क्योंकि ये साइफर केस उस दिन होना था और उस दिन इस साइफर केस के पेश नज़र छुट्टी का ऐलान कर दिया गया था ताकि ये ना हो। लेकिन फिर चंद दिन गुजरे, 6-8 दिन के बाद दोबारा ये केस लगा आज, और आज अदालत ने इसकी सज़ा कलअदम कर दी। बड़ी दिलचस्प एक बात हुई, मेरे रिपोर्टर से मेरी बात हो रही थी। उन्होंने कहा अमूमन इस तरह के जब जस्टिस आमिर फारूक साहब के फैसले उनके सेक्रेटरी के ज़रिए या उनके जो फैसले हैं वो दे दिए जाते हैं मीडिया को। आज खुसूसी तौर पर वो अदालत में खुद आए, जज साहिबान जो डिविजनल बेंच था दोनों अदालत में आए और ये फैसला उन्होंने खुद पढ़कर सुनाया। इसके क्या तनाजुर हो सकता है, ये क्या वजह हो सकती है? ज़ाहिर है बहुत क्रिटिसिज्म भी हो रहा था बहुत अरसे से, तो शायद एक वजह ये भी हो सकती है। उन्होंने कहा ज़रा ये बड़ा फैसला हम खुद सुनाएं आज अदालत में आके। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, कौमी सलामती का मसला, ये बड़े बड़े अल्फाज हम माजी में बड़े अरसे से सुनते आए हैं। बहुत से लोग या इस मुल्क में सिक्योरिटी थ्रेट होते हैं या नेशनल सिक्योरिटी का थ्रेट बनते हैं या उन पर अजीब व गरीब किस्म के केस लादे जाते हैं, बयानिए बनाए जाते हैं। इस केस में मसला ये था कि इमरान खान साहब एक साइफर केस पे उन्होंने एक सियासी बयानिया बनाया, लेकिन कहा गया कि इस ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की भी खिलाफ वर्जी है, कौमी सलामती को खतरे में डाला गया, ज़ाती मफाद के हसूल की कोशिश की गई। मसले बहुत से इस साइफर केस में बनाए गए। जब एक मामला सुप्रीम कोर्ट में बेल के लिए गया तो एक बात तो उन्होंने तय कर दी कि साइफर अगर बाहर निकला है कोडेड लैंग्वेज तो वो फिर दफ्तर खारजा का जुर्म है, किसी और का नहीं। क्या सियासी बयानिया बनाया इमरान खान साहब ने? अगर उनको लगा इसको पढ़ के जिसको डिमार्श किया गया कि प्रेशर था उनके हटाने का, ये अब जाहिर है इसका फैसला लोग घर बैठ के भी करते हैं और तारीख इसका फैसला ज़्यादा बेहतर कर लेगी कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्योंकि बहुत से बयानी उसके बाद भी तब्दील किए गए। लेकिन इस तरह सजाएं देना, क्योंकि ये केसेस सबको पता है कि सियासत की वजह से बनते हैं। यहाँ पर कई दफ़ा अगर आप ठीक हों अपनी पॉलिटिकल पोजीशनिंग में तो हाथी निकल जाता है, और कई दफ़ा अगर आप गलत हो तो पूछल फंस जाती है। हमारी पंजाबी में जो कहते हैं कि फंसाना हो तो वो किसी तरफ से भी आप फंस जाते हैं। बहुत से डिफरेंट केसेस, इद्दत का केस जैसे बार बार इसकी मिसालें देते हैं, मुझे नहीं लगता कि वो केस होल्ड कर पाएगा। लेकिन चलें इस पर बात करेंगे। मुसलमान नवाज खोखर साहब मौजूद हैं, बैरिस्टर अकील मलिक साहब, आज आपने बड़ी एक धुआंधार किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुकूमत की बिहाफ पे की, कौमी सलामती के इशूज़, और सलमान अकरम राजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया राजा साहब आपका भी। ये आपको किसने कहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे? वैसे अपनी आइडिया के लिए पूछ रहा हूँ कि उधर साइफर का फैसला आया इधर आपने टीवी के ऊपर, मैं देखा पीटीवी और उसके बाद सारे कि क्या सी। काश साहब बहुत बहुत शुक्रिया। कहना किसने था, ऑब्वियसली हुकूमत का एक मौक़िफ़ है और आवाम के सामने हुकूमत का मौक़िफ़ आना चाहिए, और हुकूमत के एक मौक़िफ़ को आवाम के सामने पेश करने का कोई कहता नहीं है। हुकूमत खुद ही फैसला करती है कि हमने अपना मौक़िफ़ आवाम के सामने रखना है, और कुछ हक़ाइक़ जो शायद तल्ख़ हकीकत है कि साइफर एक हकीकत है, साइफर को लहराया गया, साइफर के साथ एक ड्रामेबाजी करके जो है पॉलिटिकल माइलेज गेन करने की भरपूर कोशिश की गई और शायद काफ़ी हद तक वो कामयाब भी हुए। तो ये तमाम तर चीज़ें सारे गैर कानूनी काम किया। मतलब एक साइफर आता है, देखिए बयानिया बनाने क्या था कि ये तो हम बहस कर सकते हैं कि वो बयानिया ठीक है या गलत है। इस मुल्क में अक्सरियत बयानिया तो गलत बनाए जाते हैं, नहीं बनाए जाते क्या? आप खुद ये बात कहते हैं कि हम जी जो ये सारे पाकिस्तान में बयानिया झूठ की बुनियाद पे बनते हैं। लेट्स अस्यूम फॉर अ सेकंड ऐसा ही है। इसमें गैर कानूनी काम ये तो कहा जा सकता है जी साइफर की कॉपी और हमारे कोड कहीं पब्लिक कर दिए गए। वेयर वाज द रॉन्ग? इसमें खराबी कहाँ थी? मैं जरा आपसे पूछना चाहता हूँ कि खराबी कहाँ थी इसमें? इसमें खराबी सर नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ जो है
نیشنل سیکیورٹی کو آپ نے ایک ڈینجر اور پیرل کی طرف جو دھکیلا ہے، اس طرح تو دیکھیں کوئی بھی لیڈر کل کو اٹھ کے وہ کسی بھی نیشنل سیکیورٹی کی تعریف ہے آپ کے پاس؟ جی بالکل، میرے پاس تو نہیں. نیشنل سیکیورٹی کی تعریف یہی ہے کہ جو نیشنل سیکیورٹی، جی نیشنل سیکیورٹی کی تعریف یہی ہے کہ جو ملک کے مفاد میں ہوتا ہے اور جو قومی سلامتی ہے اس کے اوپر کسی قسم کی نہ تو سیاست ہو سکتی ہے، نہ ہی مذاق ہو سکتا ہے، نہ ہی اس کے اوپر کسی قسم کا کمپرومائز ہو سکتا ہے، اور کرنا بھی نہیں چاہیے. بیکاز یہ بھی ایک فیکٹ ہے. دیکھیں آپ کو یاد ہوگا اپریل 2022 میں جب لہرایا گیا اور اعتراف جرم کیا گیا، جب کہا گیا کہ میرے خلاف تو یہ سازش، اور پھر یو ٹرن لیا گیا کہ نہیں امریکہ نے نہیں کیا، پھر کسی اور کا نام لے لیا. حال ہی امپورٹ ہوئی ہے، بعد میں کہتے تھے ایکسپورٹ ہوئی ہے، یہاں سے سازش. یہ بیانیہ دیکھیں اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا گیا. ہمارے جو سفیر ہیں باہر، اور یہاں پہ بھی بیشتر سفیر، یہ کیبلز جاتی ہیں ڈپلومیٹک کیبلز. اب کوئی ہمارا سفیر تو شاید نہیں بھیجے گا پھر، یا یہاں کے سفیر بھی بڑے لینگویج تھی، تبھی تو ڈیمارچ کیا گیا نا. آپ کی حکومت نے بھی کہا کہ ٹھیک فیصلے کیے گئے، سخت زبان تھی، لیکن یہ بہت سخت زبان، ہمارے لہرانے کے لیے تو انٹرنل معاملات میں انٹرفیئرنس بھی تھی. اس بات سے تو دیکھیں ڈینائبلٹی نہیں ہے کہ سائفر کے اوپر سیاست ہوئی، اور سائفر کو سیاست کی نظر کی کرنے کی کوشش کی گئی، اور وہ ابھی بھی مسنگ ہے. سائفر جو ہے، جو ایک کاپی تھی، وہ ابھی بھی مسنگ ہے. اس میں وہ اعتراف جرم بھی کرتے ہیں. ٹھیک، اعظم خان صاحب ان کے پرنسپل سیکرٹری جو تھے وہ بھی کہتے ہیں کہ جی واپس جو کاپی جانی تھی دفتر خارجہ، وہ دفتر خارجہ نہیں گئی کاپی. ٹھیک.